नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई पहाड़ अपनी जगह से हिलता है तो गूंज दूर तक जाती है, लेकिन जब बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बरगद अपनी जड़ें बदलता है तो सन्नाटा पसर जाता है। पटना की सड़कों पर वो शोर नहीं है जो अक्सर राजनीतिक उथल पुथल में होता है। एक अजीब सी भारीपन है हवा में, बिहार की हवा में। सोमवार 30 मार्च 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये बिहार के एक युग के पन्ने पलटने का दिन था। लेकिन रुकिए, आज हम चर्चा नीतीश कुमार के इस्तीफे की उतनी नहीं करेंगे जितनी चर्चा उस एक चेहरे की है जिसे हमने हमेशा संसद में गरजते देखा है। वो चेहरा है जो विरोधियों के पसीने छुड़ा देता है। आज वो चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? क्यों हर मुद्दे पर लड़ जाने वाली, हर अन्याय पर सीना तान कर खड़ी होने वाली मैथिली ठाकुर की आंखों में आज वो चमक नहीं बल्कि एक गहरा समंदर जैसा दुख है। आखिर मैथिली ठाकुर इतनी दुखी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक गठबंधन के साथी का जाना है या फिर किसी ऐसे साई का उठ जाना जिसने बिहार को बिहारी होने का गर्व सिखाया? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे जो मैथिली के आंसू के पीछे छिपा है। लेकिन रुकिए, इस सस्पेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैथिली ठाकुर आखिर क्यों उस शख्स के लिए भावुक है जिसे अक्सर राजनीति में पलटू राम कहकर घेरा जाता है? क्योंकि मैथिली ने उस बिहार को करीब से देखा है। जहां शाम के 7 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, अब जब वो इस्तीफे की खबरें सुन रही हैं तो उनके जहन में शायद वो बेटियां आ रही होंगी जो आज साइकिल से स्कूल जाती हैं, वो महिलाएं आ रही होंगी उनके जहन में जो आज पंचायत में बैठकर फैसले लेती हैं। मैथिली के लिए नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उस बदलाव के आर्किटेक्ट है जिसे उन्होंने खुद जिया है। संसद में गरजने वाली मैथिली आज इसलिए शांत है क्योंकि उन्हें पता है विरासत को बनाना आसान है लेकिन उससे बचाए रखना बहुत मुश्किल। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, वजह है दिल्ली का बुलावा। अब राज्यसभा के माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं। टेक्निकली ये एक प्रमोशन है, एक नई जिम्मेदारी है। तो फिर उत्सव के माहौल में ये उदासी कैसी? जब कैमरा मैथिली ठाकुर की ओर मुड़ा तो उम्मीद थी कि वो जीत की बधाई देंगी, खुश होंगी, शुभकामनाएं देंगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी छाई थी जैसे उन्होंने अपना बहुत कुछ कीमती खो दिया हो। उनके शब्दों में वो कशिश थी जो सिर्फ तब आती है जब दिल सचमुच दुखी होता है। इस्तीफा सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं हुआ, इस्तीफा बांकीपुर के विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन का भी हुआ है। नितिन नवीन और मैथिली ठाकुर का राजनीतिक सफर कई मोर्चे पर एक साथ रहा है। बीजेपी के भीतर जब भी बिहार की मजबूती की बात आती थी तो ये दोनों चेहरे एक साथ खड़े दिखते थे। मैथिली की उदासी का एक सिरा नितिन नवीन से जुड़ा है। एक तरफ नीतीश कुमार जैसा अनुभवी मार्गदर्शक जा रहा है और दूसरी तरफ नितिन नवीन जैसा युवा और आक्रामक साथी। मैथिली ठाकुर को शायद ये एहसास हो रहा है कि अब बिहार विधानसभा के भीतर की लड़ाई उन्हें अब अकेले लड़नी होगी। वो चेहरा जो उनके साथ हर मुद्दे पर ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब वो दिल्ली के गलियारों में होगा। मैथिली ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को बहुत याद किया जाएगा। गौर कीजिए इन शब्दों पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए उन्हें याद करेगा, उन्होंने कहा कि बिहार उन्हें याद करेगा। मैथिली के मन में वो 15 साल पहले वाला बिहार पहुंच रहा है, वो वक्त जब सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था सिर्फ चुनावी वादे हुए करते थे। उन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार किया। आज अगर हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं तो इसके पीछे उस एक शख्स का विजन है जो आज एमएलसी पद से कुर्सी छोड़ रहा है। गौर कीजिए मैथिली के एक एक शब्द पर। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री बोलते हैं नीतीश कुमार का नाम गूंजता है। ये लाइन साधारण नहीं है, ये शख्स की स्वीकारोक्ति है जो खुद राजनीति के शिखर पर जाने का दम रखती है। आगे आने वाले समय में भी बिहार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सींचा है पिछले 15 साल में और जिस तरीके से बिहार को उन्होंने बदला है, जिस तरीके से हम खुद को बिहारी होने पे हमें गर्व महसूस होता है, बिहारी बोलने पे कि हम बिहार से हैं, तो आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से नीतीश का बिहार कहता है, आगे भी उसी दिशा में चलते हुए और उनके जो बहुमूल्य उनके सपने हैं बिहार को लेकर के उसको पूरा किया जाएगा। क्या मैथिली ठाकुर ये महसूस कर रही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा वैक्यूम यानी कि खालीपन पैदा हो जाएगा जिसे भरने वाला कोई नहीं है? संसद में हर मुद्दे पर लड़ जाने वाली मैथिली के चेहरे पर जो उदासी है वो शायद इस डर की है कि अब बिहार का वो धैर्य और अनुभव कौन देगा। क्या आने वाला नेतृत्व इतना परिपक्व होगा कि वो बिहार को बिखरने से बचा सके?
लेकिन सवाल फिर वही, संसद में गरजने वाली मैथिली क्या सिर्फ विकास के लिए दुखी है या फिर उन्हें उस खालीपन का एहसास हो रहा है जो नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की सत्ता के गलियारे में पैदा होने वाला है। जाते जाते मैथिली ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने राजनीतिक गलियारों में नया सस्पेंस पैदा कर दिया। उन्होंने निशांत भैया यानी नीतीश कुमार के बेटे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे बड़े हीरो के बेटे से उम्मीद होती है वैसे ही उम्मीद निशांत भैया से भी है। अब कहने की बात यह है कि मैं इस मोमेंट पे तो मुझे नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री की गद्दी किधर किसको मिलनी चाहिए, ना ही मैं कोई होती हूँ कि मैं उस पर बोलूँ अभी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही बड़ा अपना कार्यकाल देखा है, उनको हमने काम करते हुए देखा है। उनके सुपुत्र से भी, निशांत भैया से भी पूरे बिहारवासी उसी तरीके का काम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कोई भी बड़ा हीरो होता है तो उनके बेटे से भी हम वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही हम सभी बिहारवासियों के लिए बहुत बड़े हीरो नीतीश कुमार जी रहे हैं, तो हम निशांत कुमार जी से भी पूरे बिहारवासी उसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। और जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स में रोज़ एक्टिव हैं और उनको हम कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो जेडीयू के बहुत सारे लोग जो भावुक, और जेडीयू के ही नहीं, एनडीए के सभी लोग, हम लोग खुद जब बहुत ज़्यादा भावुक थे नीतीश कुमार जी को देख करके, उनके नामांकन वाले दिन हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और रो रहे थे। और आप तो शायद उस समय उस वक्त थे नहीं वहाँ पर, लेकिन सभी विधायकों की आंखों में, सभी विधानमंडल की आंखों में जो एक नमी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद है निशांत कुमार जी। क्या ये संकेत है? क्या मैथिली ठाकुर को पता है कि पर्दे के पीछे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या उनकी आंखों की उदासी इस बात का संकेत है कि अब वो मार्गदर्शक सामने नहीं होगा, बल्कि अब नई पीढ़ी को कांटों भरे रास्ते पर खुद ही चलना होगा? मैथिली ने जब निशांत भैया का जिक्र किया तो उनके शब्दों में एक अजीब सा भारीपन वाली उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि बड़े हीरो के बेटे से भी वैसी ही उम्मीद होती है। यहाँ हीरो शब्द का इस्तेमाल करना मैथिली की उस श्रद्धा को दिखाता है जो वो नीतीश कुमार के प्रति रखती है। लेकिन क्या निशांत कुमार इस भारी भरकम विरासत को संभाल पाएंगे? क्या मैथिली ठाकुर को ये अंदेशा है कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है? एक तरफ चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आक्रामकता। ऐसे में एक नए चेहरे पर दांव लगाना कितना सही होगा? मैथिली की आंखों की नमी शायद इसी उलझन का नतीजा है। दोस्तों, राजनीति में इस्तीफे आते जाते रहते हैं, लेकिन जब एक फाइटर नेता की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि एहसास का भी है। मैथिली ठाकुर का ये गम बिहार की जनता का वो अनकहा डर है जो अब महसूस होने लगा है। क्या नीतीश कुमार के बिना बिहार वही रहेगा? क्या निशांत कुमार उस विरासत का बोझ उठा पाएंगे जिसका जिक्र मैथिली ठाकुर ने किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आज बिहार खामोश है और आपकी आवाजें ही सस्पेंस का अंत करेगी। नमस्कार।